हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। दादी जी को सासू माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज पूजा बहुत परेशान थी। उसकी शादी को 5 महीने हुए थे। वह माँ बनने वाली थी। आज दोपहर को वह खाना बना रही थी तो उसका जी मिचलाने लगा। वह बाथरूम की तरफ भागी। इतने वापस आई तो उसने देखा ससुर जी फुलके सेक रहे थे। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कहा, पापा जी आप बैठी, मैं बना लूँगी। तो उन्होंने प्लेट लगाकर मुझे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। मैं बना रहा हूँ, तुम खाओ आराम से। कभी कभी पूजा को बहुत शर्म आती है और कभी बुरा भी लगता। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, बहू अपने ससुर से घर के काम करवा रही है। आज छोटी बुआ जी मिलने आई थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी मैं हिम्मत करके रसोई तक गई थी कि पापा जी आगे कहने लगे, पूजा बहू तुम अपनी बुआ के पास बैठो, मैं चाय और गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा, पापा जी मैं कर लूँगी, पर वे नहीं माने। तो मैं बुआ जी के पास जाकर बैठ गई। पर मुझे डर लग रहा था कहीं बुआ जी गुस्सा ना होने लगे कि मेरे भाई से घर का काम करवाती है। मैं उनके पास चुपचाप जाकर बैठ गई। तो बुआ जी कहने लगी, क्या हुआ बहू, तबीयत तो ठीक है। हाँ बुआ जी वैसे तो ठीक है, कभी कभी जी मिचलाना उल्टी वगैरह हो जाती है। हाँ बेटा, शुरू के दिनों में थोड़ी परेशानी रहती है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करना। इतनी देर में पापा जी चाय और पकौड़े ले आते हैं। हम तीनों एक साथ खाते हैं। बुआ जी कहती हैं, भैया चाय पकौड़े तो बड़े टेस्टी बने हैं। थोड़ी देर में वे आराम करने के लिए चले जाते हैं और मैं सारे बर्तन सिंक में रखकर बुआ जी के पास आ जाती हूँ। बुआ जी मैंने कहा था पापा जी को मैं बना देती हूँ, पर वह नहीं माने। पता है मुझे। बहू, भैया अपना पश्चाताप कर रही हैं। कैसा पश्चाताप बुआ जी। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर, कोमल, नाजुक सी, बहुत ही प्यारी थी। भैया घर के अकेले बेटे थे, 4 बहनों के इकलौते भाई। भाभी ने आते ही सारा घर संभाल लिया था। भैया भी उन्हें दिलो जान से चाहते थे। 3 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी, मैं सबसे छोटी थी। घर में कुछ दिन तो माँ खुश रही, घर संभालने के लिए बहू आ गई है। फिर धीरे धीरे पड़ोस की औरतों ने जलन के मारे कि इनके घर इतनी अच्छी घर बहू आ गई जो सुंदर भी है, सारे काम भी जानती है, पढ़ी लिखी भी है। माँ के कान भरने शुरू कर दिए कि अब तो तुम्हारा बेटा बहू के इशारों पर नाचेगा। 2 साल बाद रवि का जन्म हुआ। अब तो माँ को और भी ज़्यादा डर लगने लगा था कि कहीं सारे घर में बहू अपना राज ना चलाने लगे। हम बहनों ने माँ को कितना समझाया, माँ भाभी बहुत अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, पर उनके अंदर डर बैठ गया था। जब रवि साल भर का था, मेरी भी शादी हो गई। अब तो माँ को बहाना मिल गया। माँ रात को भैया को अपने कमरे में सुलाने लगी। कहती, मुझे रात को अकेले डर लगता है। अब धीरे धीरे भाभी अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। माँ भैया को 1 मिनट के लिए भी भाभी के पास नहीं जाने देती थी। भाभी पूरा दिन घर के काम में लगी रहती। फिर पति के प्यार के बिना एक औरत के जीवन में क्या रह जाता है। ऐसे ही कितने साल बीत गए। भाभी बीमार रहने लगी। भैया भी बीच में फंस गए थे। ना माँ को कुछ कह सकते थे, ना पत्नी के लिए कुछ कर सकते थे। शादी को 10 साल हुए थे। भाभी एक दिन रात को सोई तो सुबह उठी ही नहीं। रवि छोटा सा था जब भाभी को गए। अभी कुछ महीने हो गए तो माँ ने भैया पर दूसरी शादी के लिए दबाव देना शुरू कर दिया। एक दिन भैया को बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, माँ जिसको मैं लेकर आया था उसके लिए अपना फर्ज नहीं निभा पाया और आप दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हो। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बना सकूं। माँ ने बहुत कोशिश करी पर भैया नहीं माने और एक दिन वह भी दुनिया को अलविदा कह गई। वह कहते थे, अपनी पत्नी के लिए तो मैं कुछ ना कर सका, पर जब मेरे घर में बहू आएगी तो मैं उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। इसलिए वे तुम्हारा इतना ध्यान रखते हैं ताकि तुम इन पलों को खुशी खुशी जियो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने पति के साथ टाइम बिता सको। इसलिए वे तुम्हें घर के कामों में उलझा कर नहीं रखते ताकि तुम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी से जी सको। और यही बात वे रवि को समझाते हैं। अब पूजा को सब समझ में आ गया था और मन ही मन सोच रही थी, एक इंसान के डर की वजह से कितने व्यक्तियों की जिंदगी तबाह हो गई। अगर दादी जी मम्मी से खुलकर बात कर लेती, अपने मन की बात कह देती, तो शायद आज वह भी हमारे बीच होती। पर पापा जी के लिए मेरी और रवि की जिम्मेदारी बनती है हम उनका पूरा ध्यान रखें और उन्हें सदा खुश रखने की कोशिश करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।